पाठ 1 शब्द विचार। बेटा शब्द क्या होते हैं? जब हम वर्णों को एक साथ लिखते हैं और वो हमें कोई अर्थ दें तो वो कहलाते हैं शब्द। शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। उत्पत्ति यानी वो शब्द कैसे उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से हमारी भाषा में आए हैं। रचना या बनावट के आधार पर वो किस प्रकार से बने हुए हैं। अर्थ के आधार पर वो हमें क्या अर्थ देते हैं। प्रयोग के आधार पर हम उनको किस प्रकार से काम में लेते हैं। और व्याकरणिक प्रकार यानी व्याकरण के आधार पर उनका क्या प्रयोग है। ओके, अब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं उसके 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द जो होते हैं वो सीधे संस्कृत भाषा से आते हैं और हम उनको कुछ भी बदलाव नहीं करते हैं। जैसे संस्कृत में उनको काम में लेते हैं वैसे ही हम उनको हिंदी में भी काम में लेते हैं। फिर आता है तद्भव शब्द। तद्भव यानी संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हैं लेकिन उनका हिंदी में आकर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी हम उनका बदला हुआ रूप हिंदी में काम में लेते हैं। जैसे भाई, भ्राता का भाई, दुग्ध का दूध, सत्य का सच, पादप का पौधा। इस तरह से ये शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब आता है आपके देशज शब्द। देशज यानी हमारे देश में उत्पन्न हुआ जो शब्द होता है वो देशज शब्द कहलाता है। यानी ऐसे शब्द जो हमारे आसपास स्थानीय क्षेत्र के लोगों के द्वारा बोले जाते हैं और हमारी भाषा में प्रचलित हो गए, ऐसे कहलाते हैं देशज शब्द। विदेशी यानी विदेशी अर्थात विदेश। विदेश यानी दूसरी भाषाओं से, भारत में हिंदी है तो हिंदी भाषाओं के अलावा जो भाषा के शब्द हमारी भाषा में आ गए हैं उनको हम कहते हैं विदेशी शब्द। अब कौन कौन से हैं? अंग्रेजी शब्द हैं, अरबी शब्द हैं, फारसी शब्द हैं, तुर्की शब्द हैं, पुर्तगाली हैं, चीनी है और यूनानी है। ये इतनी भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में आकर सम्मिलित हुए हैं। फिर आते हैं विदेशी शब्द और उनके हिंदी पर्याय आपको यहाँ पर बताए गए हैं। देन संकर शब्द। संकर यानी दो विभिन्न वस्तुओं के मेल से या विभिन्न शब्दों के मेल से बना हुआ जो शब्द होता है वो संकर शब्द कहलाता है। उसके बाद है रचना या बनावट के आधार पर शब्द। उसके 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द यानी जो परंपरा से प्रचलित शब्द हैं और भाषा में काम में आते हैं, लेकिन अगर हम उनका टुकड़े कर दें तो उनका कोई भी मतलब नहीं निकलता, कोई भी अर्थ नहीं निकलता। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर आता है आपके यौगिक शब्द। यौगिक यानी योग या जोड़ से बना हुआ, यानी जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पीलापन, पीला और पन, दूध वाला, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं लेकिन इनको जोड़कर एक शब्द बनाया गया है। योग रूढ़ शब्द। योग यानी जोड़, रूढ़ यानी प्रचलित। तो ऐसे शब्द जो प्रचलित हैं लेकिन वो क्या है, योग से बने होते हैं। जैसे दशानन, 10 आनंद अर्थात 10 सिर वाला रावण। ओके, अब है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 6 प्रकार के हैं: पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक, अनेकार्थी, एकार्थी, श्रुति संभिन्नार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द, ऐसे शब्द जो एक दूसरे का समान अर्थ देते हों। विलोम शब्द, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले। अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ। एकार्थी शब्द यानी एक ऐसा शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ हो। श्रुति संभिन्नार्थक, सुनने में समान लेकिन उनका अर्थ भिन्न हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात इसका हम वाक्यांश के लिए जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं।
अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के, सामान्य, पारिभाषिक और तकनीकी। सामान्य शब्द जो होते हैं वो दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले जो शब्द होते हैं, जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लेते हैं, जैसे रोटी, मकान, अलमारी, पूजा, रसोई। फिर है पारिभाषिक शब्द, कुछ ऐसे विशेष या निश्चित व्यक्ति, वस्तु, क्षेत्र, स्थान की जानकारी देते हैं, जैसे गुजरात का रहने वाला गुजराती। आज मैं पहाड़ी क्षेत्र गया, यानी पहाड़ वाले क्षेत्र में गया था। न्यायालय, न्याय के लिए जो आलय है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। तकनीकी शब्द, जो यंत्र विज्ञान और ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए शब्द हों, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में हम प्रयोग में लेते हैं, वो तकनीकी शब्द कहलाते हैं। फिर आता है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन होता है, लेकिन किसके कारण, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर। तो ऐसे कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके शब्दों में हम हमारी आवश्यकता के अनुसार अगर हम बदलना चाहें तो हम उनमें बदलाव कर सकते हैं। फिर आता है विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द विकारी शब्द के विपरीत, अर्थात उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे अविकारी शब्द कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चारों जो हैं, इनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ओके, इस तरह से आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।